अगला क्वेश्चन, क्या सीखना है हमको अभी? लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क मतलब सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल है तुम्हारे पास। उस सर्कल का कोई भी एक पार्ट, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में सर्कल का जो पार्ट आ रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन आर्क। ये सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लो। एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने बी ले लिया। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो भी एंगल, जो भी लेंथ आ रहा है उसको बोलेंगे आर्क, और जो उसका लेंथ होगा उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। और अगर पॉइंट ए और बी को सेंटर से ज्वाइन कर दिया मैंने, तो दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको बोलेंगे अपन सेंट्रल एंगल। ये तुम्हारा क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क। ये तुम्हारा सेंट्रल एंगल थीटा, और ये तुम्हारा क्या है? रेडियस। तो अगर मुझे सर्कल के ऊपर के किसी भी लेंथ ऑफ आर्क का मेजर फाइंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए? एक तो उसका रेडियस पता रहना चाहिए, और प्लस वो कितना एंगल बना रहे। क्यों? क्योंकि एंगल जितना बड़ा होगा, अगर छोटा एंगल तो छोटा आर्क बनेगा, बड़ा एंगल तो बड़ा आर्क बनेगा। तो एंगल पे डिपेंड करेगा ना लेंथ। तो उस लेंथ के लिए फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, उसको अपन एल से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये फार्मूला है। मतलब थीटा डिजिट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर। अगर मुझे थीटा और आर पता है तो मैं किसी भी सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर सकता हूँ। अगला है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो मैंने बताया ना अभी, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का सेंटर तक के जितना बीच में जो एरिया बन रहा है ना, ये एरिया उसको बोलेंगे अपन लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरा क्या एक सेक्टर है, और जो इसका एरिया रहेगा वो कितना है, वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डिनोट करते हैं उसको पॉइंट ए से। समझ गया? फिर एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर अगर थीटा नहीं पता है मुझे, तो डायरेक्टली लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2 करके भी मैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये एंगल नहीं पता है, लेकिन एंगल का जगह पर मुझे लेंथ पता है एल, तो लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब ए इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। तो ये 3 फार्मूले हैं, एक लेंथ ऑफ आर्क का, एक एरिया ऑफ सेक्टर का, और दूसरा वापस एरिया ऑफ सेक्टर का इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। इन 3 फार्मूलों का यूज़ करके अभी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया है। क्या बोला है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10, रेडियस कितना दिया है? 10। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल इज 54 डिग्री। मेजर बोल दिया मतलब उसका एंगल। मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क मतलब एंगल। एंगल कितना दिया? थीटा 54 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ इट सेक्टर, एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 54 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 बार लिख दिया मैंने आर का वैल्यू। तो 54 किसके टेबल में आता है? 6 के। 6 9 ज़ा 54, 6 6 ज़ा 36, और ये 0। फिर 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और ये 0। तो क्या बच गया? 3 अपॉन 20। और यहाँ पर 10 इंटू 10 100, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 0 2 पॉइंट के साथ क्या हो जाए? कैंसिल। क्या बच गया? 314। तो 314 का मल्टीप्लाई किया पहले 3 के साथ, कितना हो गया? 942 अपॉन 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया? खाली तुमको फाइंड करना है कि रेडियस कितना है, थीटा कितना है, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री। टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, लेकिन मेजर ऑफ आर्क बोला मतलब वो एंगल होता है।
तो एंगल सेंटीमीटर में तो हो नहीं सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए 80 डिग्री, वो करेक्ट कर लेना। एंड इट्स रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हमको 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ फाइंड करना है आर्क का, तो लेंथ ऑफ आर्क तो नहीं पता, मेजर ऑफ आर्क दिया है 80 डिग्री और रेडियस दिया है 18 डिग्री 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट वाला फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा पता है 80, 360 ये 2 पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 18, तो 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, फिर 2 2 कैंसल, क्या बच गया सिर्फ 0 0 कैंसल, ये 8 और ये 3.14 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा 25.12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर and length of its arc is 2.2 centimeter. Find the area of the sector. क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सेक्टर, रेडियस दिया हमको 3.5, लेंथ ऑफ आर्क दिया 2.2, एरिया फाइंड करना है ना, तो थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे एरिया फाइंड करना है और थीटा नहीं दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, लेंथ ऑफ आर्क 2.2, रेडियस 3.5 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया तो 1.1 बच गया, 1.1 इंटू 3.5 कितना आ गया 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100, एक एरिया दिया सेक्टर का कितना 100। फाइंड द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर क्या होता है, तो डायग्राम में देखो, तो ये तुम्हारा एक सेक्टर हो गया ना, तो इस सेक्टर को अगर हटा दोगे तो जो बचा हुआ पार्ट दिख रहा है वो ब्लैंक, वो तुम्हारा क्या है मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। माइनर और मेजर को मिलाकर क्या बनता है पूरा सर्कल। तो मुझे अगर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा ना डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मुझे दिया ये 100 क्वेश्चन में, तो पाई का 3.14, आर का वैल्यू 10 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, 100 इंटू 3.14 तो 2 0 और पॉइंट कैंसल, 314 माइनस 100 तो 214 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है कोई भी, एक खाली लॉजिक है कि जैसे माइनर और मेजर को मिलाकर सर्कल बनता है, तो मुझे अगर मेजर फाइंड करना है तो पूरे सर्कल में से माइनर क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये भी एक फॉर्मूला याद कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को समझो, घुमाया क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो ये एरिया नहीं है, ये क्या है रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर ना, मतलब ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, मतलब ये एरिया है, तो ये तुम्हारा क्या एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया 30 और रेडियस कितना हो गया 15। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो वापस थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा, थर्ड फॉर्मूले में तीनों आते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, एरिया ऑफ सेक्टर 30, लेंथ ऑफ आर्क 15, लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता है, रेडियस है 15 अपॉन 2, तो ये 2 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, 15 आएगा वहाँ पर डिवाइड में, क्या बच जाएगा सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 15 30 हो गया, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर, क्या मिल गया लेंथ ऑफ आर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क 60 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर को लिखने का तरीका है, जैसे मेरे सामने सेक्टर दिख रहा है ना, तो उसको लिखने का तरीका कैसे है,
सेक्टर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटर का नाम ओ, फिर डैश, फिर उसके आर्क का नाम, आर्क का नाम क्या है, MBN, MBN। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी वाला सेक्टर है लेकिन इधर पे क्या है आर्क, MCN, मतलब MCN मतलब ये वाला बड़ा जो दिख रहा है मेजर सेक्टर, वो फाइंड करना है हमको। मतलब पहले तो एरिया ऑफ सर्कल पूरे का फाइंड करना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर छोटे वाले पार्ट का फाइंड करना है, फिर ये बड़े वाले पार्ट का फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² पढ़ा सबने। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे रेडियस यहाँ पर 7 दिया है। आर का वैल्यू 7, तो स्क्वायर था इसके लिए 2 बार लिख दिया, 7 7 कैंसिल, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। सेकेंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr², थीटा का वैल्यू 60/360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, तो 1 1 7 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या बच गया 11 7 और अपन में 3, 11 7 अपन में 3, 11 7 जा 77/3, 77/3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छोटा वाला मिल गया मुझे। अब मेजर सेक्टर फाइंड करना है, हमने मैंने बताया पहले, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब बड़ा वाला है ना ये MCN, क्या आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर स्मॉलर सर्कल मेजर सेक्टर, मतलब O./MBN। तो एरिया ऑफ सर्कल मिला अपने को 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला, ये 25.67, तो 154 में से 25.67 को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, कितना दिया 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसी सेक्टर का क्या फाइंड करना है हमको, एरिया फाइंड करना है। तो रेडियस दिया है और पेरीमीटर दिया है ना, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो सेक्टर के पेरीमीटर में क्या क्या आ रहा है, एक रेडियस, एक और रेडियस, और ये क्या है तुम्हारा लेंथ, मतलब 2r + l। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2r + l। पेरीमीटर दिया है तुमको 12.8, 2r का वैल्यू 3.4 + l, तो 3.4 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में 6.8, 6.8 वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो 12.8 - 6.8 = 6 सेंटीमीटर। लेंथ मिल गया, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2, लेंथ 6, रेडियस 3.4/2, 2 और 6 कैंसिल हो गया 3 × 3.4, तो 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गया, बहुत ही ईजी था, खाली तुमको यहाँ पर भी एक नया फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो हमेशा याद रखना जो सेक्टर है उसको बनाने के लिए हमको 2 रेडियस लगता है और एक लेंथ लगता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा 2r + l, 2r + l। r मुझे पता था, पेरीमीटर मुझे पता था, तो पहले मैंने l फाइंड कर लिया और l मिल गया, तो एरिया सेक्टर फॉर्मूला लगा के उसमें l और r का वैल्यू पुट कर दिया। समझ गया, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में।